फोटोकॉपी को बहुत सारे सेट करवा लिए। अब मैं लोगों को बिठाता था और वही चीज़ पढ़ देता था। तो वहाँ से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। फिर एक बार की बात याद है, मुझे याद है एक बार, क्योंकि सिद्धार्थ सर मेरे घर पे होम मीटिंग किया करते थे, हर हफ्ते आया करते थे वो। और वो शुरू में 2-3 हफ्ते करने के बाद धीरे-धीरे टीम बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, "मैं हर शनिवार तेरे घर आया करूँगा शाम को 5 बजे और तू अपने लोग बुला और जो लोग जॉइन होंगे फिर वो अगले हफ्ते बुलाएँगे, फिर वो अगले हफ्ते बुलाएँगे, फिर वो अगले हफ्ते बुलाएँगे।" है ना? लोकेश सर फिर मेरे को सिद्धार्थ सर ने कहा, "एक काम कर भाई, अब तू मीटिंग करो।" अब जैसे ही उन्होंने बोला, तुमने मीटिंग करनी है इस बार वो सैटरडे वाली, तो मैंने कहा, "सर मुझे इस बार छोड़ दो, मैं अगली बार कर लूँगा।" और जब भी आप किसी को बोलोगे ना, वो यही बोलता है कि इस बार जान बच जाए, बाकी तो अगली बार की अगली बार देखेंगे। तो मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि अपलाइन के सामने मीटिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। फाइन। तो मैंने कहा, क्या करूँ? उस दिन मुझे 1 रात पहले बुखार आ गया। मतलब मैंने बुखार लिया, मैंने कहा चलो आज तो बहाना मिल गया, सर मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं नहीं कर पाऊँगा। सर से कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ आज। फिर नेक्स्ट सैटरडे मैंने जानबूझ के कोई काम रख लिया, सर इस बार मैं मीटिंग में नहीं हूँ, प्लीज़ आप मीटिंग कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ कहीं पे। तो मैंने कहा बात टल जाए। फिर मैंने कहा चलो अब ये भूल गए होंगे। लेकिन तीसरा सैटरडे जब आया तो उन्होंने फिर बोल दिया कि भाई अब की बार तो मीटिंग तू ही करेगा। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आज मुझे ये है, मतलब मैंने जो बहाने मार सकता था मैंने मारे। सर अभी ना देखो लोग आज ना बहुत अच्छे-अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। तो आप मीटिंग करोगे सर, आप अच्छी मीटिंग करते हो, आप प्लीज़ करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार अच्छे से देख लियो, इस बार अच्छे से देख लियो, अगर अगली बार तूने करनी है। हाँ, पक्का मैं अगली बार मैं करूँगा। और वो मीटिंग का टाइम हुआ, लोग आने लगे, मैं खुश था कि मुझे मीटिंग नहीं करनी। और जब मीटिंग का टाइम होने लगा और लोग बैठने लगे, तो मैंने वैसे ही फ़ोन किया, "कहाँ पहुँचे?" तो उन्होंने कहा, "मैं अभी थोड़ा जाम में फँसा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ।" ठीक है। और बाय चांस की बात है, बारिश भी शुरू हो गई और बहुत बारिश तेज़ हो गई, लोग बैठे हुए थे और और देर होने लगी। फिर मैंने फ़ोन किया, कहते हैं, "मेरा स्कूटर पंक्चर हो गया, ये पानी यहाँ बहुत है, स्कूटर मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, मैं धक्का मार के ले जा रहा हूँ। तू एक काम कर, तू शुरू कर दे।" मैं कहा, "नहीं, मैं 5 मिनट और देखते हैं।" ऐसे करते-करते अब क्या हुआ, 2-3 लोग उठ के जाने लगे कि मीटिंग का टाइम था, मतलब शाम का 5 बजे का, 5:30 हो चुके थे, सर अब तक आए नहीं थे और उनका वाक़ई में स्कूटर खराब हो गया था। तो अब मैंने कहा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा, "सर लोग उठ के जा रहे हैं, फटाफट आओ।" उन्होंने कहा, "भाई देख अब मुझे पता नहीं मैं आ पाऊँगा भी नहीं आ पाऊँगा। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तू लोगों को मीटिंग कैंसल कर और जाने दे।" और फिर उन्होंने मुझे बोला, "देख दूसरी चीज़ ये है कि तू जैसी मीटिंग कर सकता है कर ले। देख मैं तो हूँ भी नहीं, तू जैसी भी करेगा ना करने से तो बेहतर है।" तो मैंने कहा फ़ोन रखा, मैंने कहा, "ठीक है सर, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ आप।" और फिर मैंने भगवान का नाम लेके मीटिंग शुरू कर दी कि चलिए जी, वो जो हमारे अभी सर थे उनका प्रॉब्लम हो गई है स्कूटर, तो मैं शुरू करता हूँ मीटिंग। और गुड मॉर्निंग करके मैंने अब नमस्कार करके जो मैंने 2-3 मीटिंग में सुना था, मैंने बोलना शुरू किया। और मेरी आप यकीन नहीं आएँगे, मेरे पैर काँप रहे थे, मुझे पसीने बहुत आ रहे थे और मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन वो मीटिंग मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, पर वो मीटिंग जैसे-तैसे मैंने करी। और जब वो आधी से भी ज़्यादा मीटिंग हो चुकी थी, तो सिद्धार्थ सर आ चुके थे मेरे घर के बाहर। और वो उन्होंने ये नहीं कि आते ही टेक ओवर कर लिया, नहीं। वो सुनते रहे, बाहर खड़े रहे, सुनते रहे, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मैंने ठीक बोला, क्या मैंने गलत बोला, फाइन। और जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, तभी उन्होंने 5 मिनट पहले एंटर किया और जैसे ही उन्होंने देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरी साँस में साँस आई। तो मैंने बोला, "सर मैंने मैंने मीटिंग तो कर दी है, प्लीज़ आप 5 मिनट आप बात कर लो।" और फिर उन्होंने अगले 10-15 मिनट में वो पूरी मीटिंग की समरी एक बार दोबारा कर दी, कि जिसको जो भी डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। और जब वो मीटिंग खत्म हुई, हमने सबके फॉर्म वॉर्म भरवाए, जॉइनिंग फॉर्म भरवाए, पैसे लिए सबसे, या जो भी हमारा ऑर्डर्स ऑर्डर्स कलेक्ट किए। और जब सब अपने चले गए, तो उस दिन मैंने सिद्धार्थ साहब को एक बात बोली कि सर वाक़ई में ही आज मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं मीटिंग कर सकता हूँ। और अब कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे पता था मैंने मीटिंग तो बहुत खराब की है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी, कम से कम मैंने खराब मीटिंग शुरू कर दी। क्योंकि खराब को सही मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा तो वो दूसरा इंसिडेंट मुझे याद है, एक बार हुआ, जब मैं वेस्टीज में आया, तो मीटिंग मीटिंग मुझे करनी आती थी, मैं बहुत मीटिंग वीटिंग करता था। लेकिन वेस्टीज में पहले जो सीएनटी होती थी, वो 3 घंटे की होती थी। 2 ढाई 3 घंटे की होती थी, हेड ऑफिस में होती थी और कंपनी के एम्प्लॉयी करते थे। उस समय डिस्ट्रीब्यूटर सीएनटी नहीं करते थे। तो सिद्धार्थ सर ने जब जॉइन किया वेस्टीज, तो वो शुरू से ही दिल्ली में टिके नहीं। वो चले गए उड़ीसा बिल्ड करने के लिए, मुंबई बिल्ड करने के लिए, बाहर आउट स्टेशन बिल्ड करते थे, या फिर मुजफ्फरनगर, वो दिल्ली में उन्होंने बिल्ड नहीं किया। तो मैंने कभी उनकी सीएनटी देखी नहीं, कुछ नहीं देखा। मेरे एक डाउनलाइन थे, उनका अवनीश निगम नाम था, और मेरे पुराने डाउनलाइन थे पुरानी कंपनी में,
तो उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज बिजनौर में। तो बिजनौर में मैं उनको गया, तो उन्होंने बोला यार, मैंने उनको बिजनेस दिखाया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि मैं अपने 40 लोग बुला सकता हूँ, तो आप अपने अपलाइन से बात करो। तो मैंने सिद्धार्थ सर को फोन किया, मैंने कहा सर 40 लोगों की मीटिंग है, तो मैं तो अभी कर नहीं पाऊंगा इतने लोगों की मीटिंग, आप प्लीज कर दो एक मीटिंग मेरे लिए, क्योंकि उसमें होटल लेना था, 1500-2000 रुपए का होटल था, मेरे पे इतने पैसे नहीं थे। फाइन। और लैपटॉप प्रोजेक्टर सब चीजें चाहिए थी उसके लिए, 40 लोगों की मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, तो मीटिंग फिक्स कर, बात कर कब है, मैं आ जाऊंगा, कर दूंगा। तो वो आए और उन्होंने 55 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म कर दी। उस दिन मेरे को एक्चुअल में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। वो सिद्धार्थ सर ने मेरी आज तक सिर्फ एक सीएनटी की है, मतलब वेस्टीज में आने के बाद। उस दिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मैं कहा सर आज के बाद मुझे सीएनटी के लिए आपकी जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग के लिए जरूरत कभी कभी जरूर पड़ेगी, लेकिन कम से कम सीएनटी के लिए जरूरत नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने मीटिंग करनी शुरू करी। फाइन। तो मैं इंपॉर्टेंट सबसे पहले बोलना चाहूंगा, शुरुआत में डर लगता है, ये बट नॉर्मल चीजें हैं। और कुछ चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। देखिए, प्लान शो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको प्लान शो तो करना ही पड़ेगा। फाइन। एवरीबडी कैन डू इट। इसको हर कोई कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। देखिए, जब पहली बार कोई प्लान शो करता है ना, तो अच्छा भी नहीं होगा, डर भी लगेगा, ये बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, सबके साथ होता है। फाइन। लेकिन ये डर करता निकलता कैसे है? ये डर करके ही निकलेगा आपका। अब यकीन जानिए, जब पहली बार, अभी आपने मुकेश जी का सेमिनार सुना होगा, अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही किया उन्होंने। तो उनकी ये फर्स्ट सक्सेस सेमिनार था जूम मीटिंग में। फाइन। तो उनको वो थोड़े डरे हुए थे कि यार मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, पब्लिक के सामने तो बहुत बोला, पर जूम में नहीं हुआ। जब मेरी पहली जूम मीटिंग थी, मैं बहुत डरा हुआ था। कोई भी नई चीज आप करते हो, आप डरते हो। ये ऐसी मीटिंग से आप, नॉर्मल लाइफ में इंसान ऐसे करता ही नहीं प्रेजेंटेशन, हमारे तरह के इंसान करते ही नहीं है। लेकिन जब कोई भी काम आप 2-3 बार 4 बार करते हो, वो डर धीरे धीरे निकल जाता है। इसको कोई भी कर सकता है। आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताऊं, मोइन खान जी, जिनको ये क्या लिखा है ये भी मैं तो फिर भी पढ़ पा रहा हूँ, उनको ये भी पढ़ना नहीं आता। वो सिर्फ फोटो के जरिए, भाई, जो स्लाइड पे स्लाइड होती है ना, कि ये वाली फोटो है तो मुझे ये बोलना है, ये वाली फोटो है तो ये बोलना है, जब वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे भी अच्छी कर सकते हैं। और इसीलिए आज वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत लोग हैं पढ़े लिखे हैं, उनसे होती नहीं है, जो उनको डर लगता है। याद रखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जो होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि भाई मेरी जरूरत है, मुझे अगर 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब तक आप मीटिंग नहीं करनी शुरू करोगे अपनी। भाई, डर लगेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तब तक वो रास्ता अगर है, अगर बनना है अपने क्राउन डायरेक्टर, आपको चाहिए लग्जरी कार, आपको चाहिए 2 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए की इनकम, तो आपको ये करना पड़ेगा। राइट। नथिंग कॉल्ड बोर्न प्रेजेंटर। पैदाइशी कोई प्रेजेंटर नहीं होता, एक बात समझिए। जिस दिन पैदा होते ही लोग बोलना, मीटिंग करनी शुरू कर देते, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग सीखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिद्धार्थ सर का। सिद्धार्थ सर ने जब पहली बार मीटिंग करी थी, प्रेजेंटेशन करी थी, मेरे सामने करी थी। फर्स्ट मीटिंग जो थी मेरे घर पे, जो फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें सिद्धार्थ सर नेटवर्क मतलब मीटिंग नहीं करते थे, उनकी मदर मीटिंग करती थी। सिद्धार्थ सर ने जब पहली मीटिंग करी थी, तो उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज कांप रही थी, इवन पाँव तक कांप रहे थे, और पसीने आ रहे थे। और आज हम सब जानते हैं वो कितने बढ़िया ट्रेनर है, कितने बढ़िया प्रेजेंटर है। लेकिन पहली बार में उनकी आवाज भी कांपी थी, उनको भी पसीने आए थे। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मतलब मैंने लाइव देखा है उनको। भाई, तो कोई भी नहीं है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप बोलते हो हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर सिद्धार्थ सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मोइन खान जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर लोकेश सेठी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जिस दिन आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर याद रखिए, अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो ये मेरे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। अगर मुझे प्रेजेंटेशन सीखनी है, मुझे कामयाब होना है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके ग्रुप में बहुत अच्छे प्रेजेंटर आ जाएंगे। जब तक आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं हो, तो आपके ग्रुप में भी लोग नहीं आएंगे प्रेजेंटर। आप ये सोचो भाई, मैं तो मीटिंग करूं नहीं, मेरे ग्रुप में प्रेजेंटर बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन काम जो प्रेजेंटर बनने के लिए होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितने भी लोग अच्छे प्रेजेंटर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करी है। विशाल सर को याद होगा, जब कंपनी के ऑफिस में मीटिंग हुआ करती थी,
99 की बात बता रहा हूँ। तो विशाल सर और मैं यहाँ से बस में जाया करते थे रजौरी गार्डन, फाइन। और मीटिंग होने से हम 2 घंटे पहले पहुँचते थे कि आज हमें 10 मिनट का पार्ट दिया ऑफलाइन ने कि तुमने ये वाला पार्ट करना है। तो हम उस पार्ट की 2 घंटे पहले जाके प्रैक्टिस करते थे। खड़े होके बोलते थे, बार-बार बोलते थे, बार-बार प्रैक्टिस करते थे, ताकि शाम को हमारा पार्ट अच्छा हो। राइट? अगर मान लीजिए कल आपके अपलाइन ने बोल दिया कि कल आपने कॉर्पोरेट हाइलाइट करनी है, या कल आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, या कल आपने मार्केटिंग प्लान की करना है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी। राइट? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बोलोगे आप। रिहर्सल इज़ द की, जिसे बताया गया है यहाँ पे। राइट? प्रेजेंटेशन में कुछ बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले ड्रेस। अभी देखिए, अभी कुछ लोगों को मीटिंग अरेंज करनी है, तो वो लोग लेट के अटेंड करने हैं, इतना बोलने के बावजूद भी लेटे हुए हैं। अगर आपको टेंटेटिव होके बैठना है, फाइन, मतलब सही से बैठना है, एक्टिव होके बैठना है, फाइन, प्रेजेंटर में, ऐसे नहीं लेटे हुए हैं। ड्रेस का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कुछ भी आप पहन लो। कोशिश करो वेस्टीज टी शर्ट पहनो, है ना? वेस्टीज टी शर्ट है आपके पास तो पहननी है, और नहीं भी तो फॉर्मल पहनिए। कपड़ों पे शेव होनी चाहिए, कंघी होनी चाहिए, सब चीज ध्यान से। कंटेंट का खास ध्यान रखना है। अब भी आप बहुत लकी हो कि आपको सतपाल सर की मीटिंग ऑलरेडी मिल रही है। कंटेंट का ध्यान रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, फाइन। एंड बॉडी लैंग्वेज, इवन वैसे नॉर्मल मीटिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज, इवन अगर आप जूम मीटिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। स्टिक टू स्लाइड। जो सर ने, सतपाल सर ने स्लाइड पे बोला है, अभी आपको स्लाइड शेयर करेंगे, जो स्लाइड पे उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह बोलना है आपने। वही पॉइंट कवर करने हैं, अपने स्लाइड से बाहर नहीं जाना बहुत ज्यादा, राइट? डोंट स्पीक टू मच, ज्यादा भी नहीं बोलना, फाइन। ये माइक ही है, क्योंकि अभी माइक पे नहीं बोलेंगे, आप जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अगर माइक पे कल को अगर आपको माइक मिल जाए और आपके सामने 100-200 लोग बैठे हैं, तो माइक को भी पकड़ना कैसे है? हमेशा 2.5 इंच दूर होना चाहिए आपके लिप से, मुंह से 2.5 इंच दूर होना चाहिए, और 45 डिग्री पे होना चाहिए। कई लोग माइक ऐसे पकड़ते हैं, कई लोग बिल्कुल नीचे पकड़ते हैं, चेस्ट के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक जो होना चाहिए वो 45 डिग्री पे होना चाहिए, और 2.5 इंच दूर। आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है उससे। उसके अलावा डोंट स्टॉप इन बिटवीन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे भी मान लीजिए कुछ ये स्लाइड की प्रॉब्लम आती है, तभी मुझे चुप नहीं होना, कुछ ना कुछ आपसे बात करती रहनी चाहिए, राइट? अगर आप कहीं जूम मीटिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप जो ठीक करने वाले हैं वो ठीक कर देंगे। आपने चुप नहीं होना, आपने कुछ ना कुछ बोलते रहना है, ताकि लोगों का ध्यान इधर से उधर ना भटके, राइट? टूल्स हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो आपके पास डेमो के प्रोडक्ट ऑलरेडी रखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटिंग है, अब मैं अरे 1 मिनट जरा फ्लैक्स पकड़ाना, अरे थर्माकोल पकड़ाना, अरे वो हल्दी वाला डेमो करना है तो वो पकड़ाना, ऐसा नहीं। हर चीज प्रॉपर आपके पास रखी होनी चाहिए, जो भी आपको मीटिंग में चाहिए। आपने चेक करना है आपके लैपटॉप की बैटरी फुल हो, आपने चेक करना है आपकी मोबाइल की बैटरी फुल हो, आपका नेट कनेक्शन ठीक हो, सब कुछ आपने चेक करना है। ठीक है? डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बीच में, फाइन। एंड सिटिंग स्क्वायर, अभी तो खैर जैसे मैंने बताया, सिटिंग स्क्वायर में आप लेटे हो या कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट भी लेटा हो, तो आपने उसको मना करना है, प्लीज बैठ जाइए। देखिए, जब तक आप इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बनाओगे, आपके जानकार भी इस बिजनेस की इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं बनाएंगे। मैं अगेन, जितने भी डायरेक्टर एंड अबव हैं, जो अभी भी बोलने के बावजूद भी लेटे हुए हैं, प्लीज एग्जिट कर दीजिए, इससे बेहतर ये रहेगा, अगर आप सीरियस नहीं है अपने आप को लेकर तो। राइट वर्ड्स का यूज करना है। कभी भी किसी के लिए गलत वर्ड का यूज, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, ठीक है? वो कहते हैं ना, नौकरी, ठीक है, ट्रेनिंग में कभी यूज कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन में, सीएनटी में कभी नौकरी को क्रिटिसाइज नहीं करना, जॉब को या बिजनेस को क्रिटिसाइज नहीं करना, गलत शब्द यूज कभी भी नहीं करना। हर एक काम की अपनी रिस्पेक्ट होती है, राइट? जो उसको रोजी रोटी दे रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, हम कैसे बेहतर है, क्यों उसको करना चाहिए, वो बेहतर है, वो जरूरी है, राइट? नो क्वेश्चन बिटवीन, जूम मीटिंग में नहीं होते हैं बिटवीन, तो क्योंकि आप सबको म्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लाइव मीटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले बोल दीजिए भाई, आप बीच में सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि बीच में सवाल पूछने लगेंगे तो मीटिंग में डिस्टर्बेंस होती है, मीटिंग का पर्पस जो है वो खत्म हो जाता है।
मान लीजिए अगर 50 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ और एक आदमी अगर 2 सवाल भी, 1 सवाल भी पूछेगा 2 मिनट का या 1 मिनट का भी, तो 50 मिनट तो मीटिंग में ही लग जाएँगे, सवाल-जवाब में लग जाएँगे। राइट? तो बीच में नहीं, हो सकता है कि जो मैं आपको आगे बताऊँ, आपका जवाब ऑलरेडी उसमें आ जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको मिल जाए मीटिंग के दौरान। और अगर नहीं मिलता तो फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए प्रोफेशनल रहना है हमने, कभी शेरो-शायरी नहीं करनी, है ना? नो रिलिजियस, नो पॉलिटिक टॉक। कभी भी मीटिंग में कोई पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ करे या किसी रिलिजन को, किसके बारे में कोई गलत बात नहीं करनी। लर्न टू यूज़ पॉजेज़। अब जब भी आप मीटिंग करते हैं ना, मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो एक्चुअली क्या होता है, शुरू में ये आपको प्रॉब्लम आती है। ये आपने ध्यान देना है कि जब भी आप मीटिंग करते हैं, तो हमेशा अपने पॉजेज़ देने हैं मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि लगातार एक न्यूज़ रीडर, पहले आपको याद है जब पहले न्यूज़ आती थी, तो न्यूज़ रीडर लगातार बोलते जाता था। बड़ी बोरिंग न्यूज़ होती थी। आज की न्यूज़ न्यूज़ देखो आप कितनी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप पूरा-पूरा दिन न्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ 20 मिनट की न्यूज़ होती थी। तो फटाफट एक ना टाइपराइटर की तरह, कंप्यूटर की तरह बोलना शुरू कर देते थे। तो लर्न टू यूज़ पॉजेज़। और कभी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं, तो थोड़ा-सा पॉज़ देके बोलिए। उससे क्या होता है कि आदमी का अगर दिमाग या ध्यान इधर-उधर भी होता है, तो वो आपकी तरफ आ जाता है कि आप क्या बोलने वाले हो। उसके बाद हाइलाइट इम्प्रोवाइज़ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जब भी कोई इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोलते हैं, है ना? तो उस पे आपने ज़ोर लगाना है। जैसे वेस्टीज की शुरुआत हुई आज से 15 साल पहले 2004 में। जब वेस्टीज शुरू हुई थी, तो मात्र 5 करोड़ की कंपनी थी। फर्स्ट ईयर हमने मात्र 5 करोड़ किया और लास्ट ईयर आज वेस्टीज करती है 2400 करोड़ का बिज़नेस। तो मैंने क्या किया? 2400 करोड़ पे ज़ोर दिया। राइट? जब मेरा पहले महीने का मेरा चेक था ₹441 का। आज मैं वेस्टीज से तकरीबन 9,90,000 रुपए महीना कमाता हूँ। वेस्टीज की जब शुरुआत हुई थी, तो दिल्ली और बैंगलोर के 2 ऑफिस से हुई थी। लेकिन आज वेस्टीज के 57 से भी ज़्यादा अपने ऑफिसेज़ हैं। तो मैंने क्या किया? 57 ऑफिस पे ज़ोर लगाया। राइट? तो जो भी आपको बोलना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उस पे ज़ोर लगा के बोलना है। राइट? उसके अलावा मैसेज शुड बी क्लियर। याद रखिए कि जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, हम बोलना क्या चाहते हैं। कई बार लोग अपनी मीटिंग में इतना खो जाते हैं कि वो पर्पस ही भूल जाते हैं वो कर क्या रहे हैं। भाई हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है उसको इस बिज़नेस में लेके आना। क्यों आएगा बिज़नेस में? उसके पैसे बच रहे हैं। क्यों आएगा इस बिज़नेस में? उसको हेल्थ चाहिए। क्यों आएगा बिज़नेस में? उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्यों आएगा बिज़नेस में? क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं है। तो मैसेज शुड बी क्लियर, आप कहना क्या चाहते हो, राइट? एक्साइटमेंट। कई लोगों के अंदर ओवर एक्साइटमेंट होती है ना? तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना है हमेशा। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। एनर्जी लो भी नहीं होनी चाहिए और एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल पिच। बहुत तेज़ भी नहीं बोलना कि आप लोगों के कानों में लगे और बहुत धीरे भी नहीं बोलना कि लोगों को सुनाई ना दे। तो जो आपकी आवाज़ भी होनी चाहिए, कंट्रोल पिच होनी चाहिए, राइट? मीडियम होनी चाहिए, याद रखिए। एवरीथिंग इन प्लेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी आपको मीटिंग के दौरान चाहिए, वो पहले से लेके रखिए अपने पास। बीच में इधर-उधर मत देखिए। सेल द इवेंट बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी नेक्स्ट कोई बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसको हमेशा उसको सेल करें। वहीं कोई भी बड़ा इवेंट होने जा रहा है, चाहे कोई हमारा नेक्स्ट सेमिनार है या कुछ भी इवेंट है। अभी आपको विशाल जी आज या कल में एक और मैसेज भेज देंगे कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कब है, फाइन? तो जब भी अपनी सीएनटी कर रहे हैं, उन सबको उसमें बुला लीजिए। इवन किसी ने जॉइन नहीं भी किया, लेकिन आपकी सीएनटी देख चुका है, तो उसको भी उसमें बुला सकते हो कि आप उसको ये बोल सकते हो कि ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ। यार मान लीजिए आपको किसी ने आपने किसी को सीएनटी दिखाया, फाइन? और वो 2-4 दिन से टाल रहा है आपको। हाँ, करता हूँ, आधार कार्ड भेजता हूँ, बनाता हूँ प्रोडक्ट का ऑर्डर। अक्सर ऐसा होता होगा आपके पास? जी। जब भी कोई इवेंट आता है, उसको आप फ़ोन कीजिए और बोलिए, देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि ये एक नई चीज़ है, पता नहीं आपको लग रहा होगा आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये अच्छा है, नहीं है। एक हमारा बहुत बढ़िया इवेंट होने जा रहा है, ताकि आप ये डिसीज़न अच्छे से बना पाओ कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी हर सेमिनार को आप अपने फ़ॉलो अप के रूप में यूज़ कर सकते हो। फ़ॉलो अप करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, राइट?
टेस्टिमोनियल, जब भी आप टेस्टिमोनियल करें, जितने भी हमारे डायरेक्टर अनुभव हैं, सिल्वर अनुभव हैं, अभी हम चैंपियंस डे करेंगे, तो वहां पे हम टेस्टिमोनियल करवाते हैं, है ना? या कई लोगों को हम सीएनटी के दौरान प्रोडक्ट का डेमो बोलते हैं कि प्रोडक्ट के आपने जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया उसके बारे में बताइए। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें टेस्टिमोनियल जो करना है ना, एक तो कभी भी रिपीट वर्ड्स नहीं बोलने, एक ही लाइन को बार-बार नहीं बोलना, ठीक है? जब भी आप टेस्टिमोनियल करते हो, आपको पहले से प्रैक्टिस करो कि मुझे क्या बोलना है। भाई कई लोग क्या होते हैं जी, पहले मेरे को ये प्रॉब्लम थी, आपको मालूम है वो डॉक्टर, पहले मैं उसके पास गया, उससे मैंने ये वाला इलाज कराया, ये किया, वो किया, फिर मैंने ये वाली टैबलेट खाई, फिर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मुझे ये भाई साहब मिले, इन्होंने मुझे बताया वैसी चीज़ के बारे में, पहले तो मैंने इनकी बात मानी नहीं, फिर मैंने कहा पता नहीं मैं तो यूज़ करूँगा नहीं, फिर उन्होंने ये किया, इतना लंबा सब कुछ नहीं बोलना, सिंपल। अगर आपको टेस्टिमोनियल करना है, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, मैं ये करता था, मुझे 3 साल से 5 साल से डायबिटिक की प्रॉब्लम थी। मुझे ये सज्जन मिले, इन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मैंने इनको यूज़ किया और आज मुझे ये फ़ायदा है, दैट्स इट, सिंपल। मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैंने क्या यूज़ किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ, दैट्स इट, फाइन। सीएनटी जो डिवाइड है, अगेन ये नई वाली सीएनटी है,